गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, उन प्रीवियस क्लास मैंने आपको सर्वनाम के डेफिनेशंस उसके एग्जाम्पल बताए थे। अब मैं आपको वापस से सर्वनाम, उसकी परिभाषा, एग्जाम्पल के बारे में बताऊंगी और साथ में सर्वनाम के एकवचन और बहुवचन रूप के बारे में भी बताऊंगी। तो आइए ये चैप्टर रीड करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। प्रिया एक लड़की है। प्रिया दूसरी कक्षा में पढ़ती है। प्रिया के पिताजी एक डॉक्टर हैं। प्रिया की माताजी एक अध्यापिका है। प्रिया बस से विद्यालय जाती है। बच्चों, इन वाक्यों में बार बार प्रिया शब्द का प्रयोग अटपटा सा लग रहा है। आओ अब हम इन वाक्यों को अलग प्रकार से लिखते हैं। यानी हम प्रिया, जो कि एक संज्ञा है, के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। मैं आपको अगेन डेफिनेशन बताती हूँ। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जब हम यहाँ संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लगाएंगे तो ये सुंदर लगने लग जाएगा। जैसे प्रिया एक लड़की है, वह दूसरी कक्षा में पढ़ती है, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, उसकी माताजी एक अध्यापिका हैं, वह बस से विद्यालय जाती है। उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को ध्यान से देखिए। आपने देखा कि केवल पहले वाक्य में प्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है। अन्य वाक्यों में प्रिया के लिए वह, उसके, उसकी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द प्रिया नाम के स्थान पर आए हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। यहाँ वह, उसके, उसकी, वह आदि शब्द सर्वनाम शब्द है। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द इस प्रकार है: मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, वह, वे, उसका, उसकी, कौन, कोई। बोलचाल में बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। अंजलि एक अच्छी लड़की है। अंजलि पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। अंजलि खेलकूद में भी बहुत अच्छी है। अंजलि का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। तो अब हम यहाँ अंजलि, जो कि एक संज्ञा है, के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त करेंगे। अंजलि एक अच्छी लड़की है। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। वह खेलकूद में भी अच्छी है। उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। तो हमने बार बार अंजलि यानी संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त करके वाक्य को अटपटा होने से बचाया है। इसी तरह हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य को अटपटा होने से बचा सकते हैं। और संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। तो स्टूडेंट्स, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्द भी ऐसे होते हैं जिनके एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं विद्यालय जाता हूँ। यहाँ केवल एक व्यक्ति की बात की गई है, इसलिए यहाँ मैं एक वचन सर्वनाम का प्रयोग होगा। बहुवचन सर्वनाम, जैसे हम विद्यालय जाते हैं, यहाँ बहुत सारे लोगों की बात की गई है, तो यहाँ पर हम सर्वनाम का प्रयोग होगा। एक और एग्जाम्पल, तुम गांव जाते हो। यहाँ केवल एक व्यक्ति के गांव जाने की बात की गई है, तो ये वाक्य एक वचन होगा, इसलिए यहाँ तुम एक वचन सर्वनाम का प्रयोग होगा। तुम लोग गांव जाते हो। यहाँ बहुत सारे लोगों के एक साथ गांव जाने की बात की गई है, तो इस वाक्य में तुम लोग बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग होगा। तो आइए ऐसे ही पढ़ते हैं कुछ अन्य सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप। फर्स्ट है मैं। मैं का बहुवचन होगा
हम। सेकंड है वह का बहुवचन वे। थर्ड है यह का बहुवचन ये। फोर्थ है इसे का बहुवचन इन्हें। नेक्स्ट है उसे का बहुवचन उन्हें। नेक्स्ट है तुम का बहुवचन तुम लोग। नेक्स्ट है मेरा का बहुवचन हमारा। नेक्स्ट है इसका का बहुवचन इनका। नेक्स्ट है उसका का बहुवचन उनका। नेक्स्ट है उसने का बहुवचन उन्होंने। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। कुछ और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे कि हम, मेरा और हमारा एक वचन सर्वनाम शब्द और बहुवचन सर्वनाम का उपयोग कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मेरा गांव आगरा है। यहाँ केवल एक व्यक्ति की बात की गई है कि उसका गांव आगरा है, तो यहाँ एक वचन सर्वनाम मेरा का उपयोग होगा। हमारा शहर कोटा है। यहाँ बहुत सारे लोगों की बात की गई है, तो यहाँ पर हमारा सर्वनाम बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको भी इसी तरह इन सर्वनाम शब्दों को समझना है और अपनी बुक में रीड करना है एंड लर्न भी करना है। थैंक यू।